नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हेल्वरिन का 6th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार हेल्वरिन के पिछले इशू में आपने देखा कि अकीरो अब बैगरागुल के साथ मिलकर बन गया है हेल्वरिन, लेकिन इस चक्कर में हेल्वरिन का सामना मेफिस्टो से होता है और तब अकीरो हेल्वरिन को पूरी तरह कंट्रोल करने लग जाता है। लेकिन फिर देखता है कि वो अब फिर से अर्थ पे आ चुका है और तब उसे डॉक्टर स्पीवी मिलती है जो कहती है कि उसकी टीम को हेल्वरिन की आवश्यकता है क्योंकि हेल को रोकना है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डॉक्टर स्पीवी को देखते हैं जो अकीरो को बताती है कि पहले हमारे पास पेंटागन में बहुत जगह थी लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं। यह कहते हैं हम इन सबको देखते हैं जो किसी ट्रक में थे। अब आप सोचे होंगे कि डॉक्टर स्पीवी और उसके साथ जो वहाँ पर है वो कौन है। तो वेल अगर आपको समझना है कि ये लोग कौन है तो आप मेरी बनाई हुई वेपन ऑफ वेंजेंस और इससे पहले आई हुई हेल्वरिन सीरीज देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ ये बातें सुनकर अकीरो डॉक्टर स्पीवी से पूछता है तुम्हारी अब डेजिग्नेशन क्या है, जिस पर स्पीवी कहती है हम शैडो एजेंसी है और हम पर ध्यान अब सीधा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रखता है। हम हेल पर ही रिसर्च करते हैं। जिस पर अकीरो कहता है तुम इन सबको लेकर स्ट्रगल कर रही हो, वो भी इन वॉरमॉन्गर को लेकर। जिस पर कर्नल लियोन अकीरो से कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम्हारा इन डिस्ट्रॉय से पंगा था पर ये कोई बुरे नहीं है, ये बस रक्षा कर रहे हैं। ये कहते ही वे लोग किसी जगह पे आते हैं। तभी वहां आने के बाद डॉक्टर स्पीवी अकीरो को कहती है तुम अब तक लियोन और डिस्ट्रॉय से मिल चुके हो लेकिन अब एक और मेंबर से मिलो और वो है सेवरिथ। यह कहते ही सेवरिथ वहां पर आ जाता है और अकीरो को देखकर कहता है तुम्हें कुछ फील हो रहा है ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं आधा इंसान हूँ। तभी अकीरो सेवरिथ को देखता है और कहता है तुम्हारे अंदर भी डीमन है। जिस पर सेवरिथ कहता है हाँ है, पर मैं और तुम एक कश्ती के सवार नहीं है, मैं उस चीज़ों का प्रोडक्ट हूँ जिसे तुम बहुत घटिया कहते हो। लेकिन तभी डॉक्टर स्पीवी वहां पर अकीरो के लिए उसकी बाइक ले आती है और कहती है इसे मैंने बनाया ताकि मैं तुम्हें दे सकूं, उम्मीद करती हूँ कि तुमको पसंद आएगी। तभी अकीरो उस बाइक को देखता है और कहता है मैं ही क्यों। जिस पर सेवरिथ कहता है मैं जानता हूँ देर हो गई है पर तुम अब भी आए हो, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में कुछ स्केरी करना चाहते हो। यह कहते हुए अकीरो सेवरिथ को लेकर निकलता है और तब हमें अकीरो की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है स्पीवी ने मेरे लिए नई बाइक तैयार की और इसमें अब हेलफायर बूस्टर भी है। यह कहते हुए दोनों एक क्राइम सीन पर आते हैं लेकिन वहां आते ही सेवरिथ को उल्टी हो जाती है। फिर उसके बाद वे दोनों उस क्राइम सीन में घुस जाते हैं। तभी सेवरिथ अकीरो से कहता है कि जब पुलिस यहाँ आई तब उन्होंने यहाँ पर देखा कि दरवाजे और खिड़कियां बंद थी और अलार्म भी ऑन था, लेकिन जब पड़ोसी ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने पुलिस को यहाँ पर बुलाया। ये सुनते ही अकीरो अपनी हेल्वरिन की पावर यूज करने लगता है और देखता है कि वहाँ पर एक औरत ने एक आदमी को मार डाला था और फिर एक कुत्ते ने उस औरत को मार डाला था। यहाँ सेवरिथ अकीरो से कहता है कि लोगों के कहने पर पुलिस यहाँ आ गई पर बहुत देर हो चुकी थी। जिस पर अकीरो कहता है कि हेल जहाँ पे जाता है वहाँ पर अपना निशान छोड़ देता है। ये कहते हुए दोनों बेडरूम में आते हैं और तब अकीरो कहता है ध्यान से देखो, यहाँ पर रहने वाली औरत, उसका पति, बच्चे और कुत्ते ने एक दूसरे को मार डाला, वो भी उनके हाथ में जो मिला उससे। ये लोग किलर्स के साथ साथ विक्टिम भी है, यहाँ तक कि फिश भी मर गए हैं। जिस पर सेवरिथ कहता है ये किस तरह का रेज है, क्या ये इंस्पायरिंग नहीं है। यह सुनते ही अकीरो को गुस्सा आता है और वो सेवरिथ का गला पकड़कर कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ। जिस पर सेवरिथ कहता है यहाँ इस हेलफायर में कोई दूध का दूल्हा नहीं है, हम सब ऐसे ही है। लेकिन तभी अकीरो को सल्फर की दुर्गंध आती है, इसलिए अकीरो वो दुर्गंध कहाँ से आ रही है यह देखने जाता है और ऐसे ही वो उस घर के बेसमेंट में आ जाता है। तभी देखकर सेवरिथ अकीरो से कहता है कि इस फैमिली ने ये घर अभी खरीदा था, वो भी सस्ते भाव में, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे कंस्ट्रक्शन क्रू का एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनते ही अकीरो तुरंत हेल्वरिन को बाहर निकलता है ताकि वो अपने तरीके से जांच करे और हेल्वरिन भी वही करता है। हेल्वरिन वहां पर उस देश में एक सुरंग ढूंढ लेता है और ये देखकर सेवरिथ खुश हो रहा था। तभी हेल्वरिन उस सुरंग को ढूंढने के बाद उस सुरंग में क्या है ये देखने जाता है और उसे वहां पर हेल की उंगली दिखाई देती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर स्पीवी को देखते हैं जिसके पास हेल की उंगली आ चुकी थी और तब वो उस उंगली को देखकर कहती है अगर ये लोग यहाँ रहने न आती
तो हमें ये उंगली कभी नहीं मिलती। तो अब तुम समझ के होंगे अकीरो, तुम्हारे अंदर जो है वो हमारे कितने काम का है। ये कहते स्पीवी वो उंगली अकीरो को देती है, जो उस उंगली को लेकर एक डिपार्टमेंट में चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर हेलहल को बनाया जा रहा था। ये देखकर सेवरित अकीरो से कहता है, इस हेलहल को हेलो कहो अकीरो। यहाँ हम स्पीवी को देखते हैं जो ये सारी चीजें देख रही थी। यहाँ अंदर अकीरो सेवरित से कहता है, एक मिनट, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस हेलहल को रोकने के लिए आए हो, ना कि बनाने के लिए। ये सुनते ही सेवरित कहता है, हम दोनों के गोल्स एक दूसरे से जुड़े हैं और सच ये है कि डॉक्टर स्पीवी की एक बिल्ली हुआ करती थी जिसका नाम आर्किमिडीज था। वो एक दिन मेरे पीछे छुपके से यहाँ आ गई, लेकिन जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने स्वयं को ही खत्म कर लिया था। ये कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर रखी हुई मशीन्स ने वो उंगली हेलहल के हाथ से जोड़ दी थी और जोड़ती हम देखते हैं कि हेलहल का हाथ जीवित हो चुका था। या अकीरो सेवरित से पूछता है, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अगर ये हाथ बाहर निकल गया तो कितनी तबाही ला सकता है। या सीन शिफ्ट होती है और हम अकीरो को देखते हैं तो सिचुएशन रूम में आ चुका था। तब इस पे भी अकीरो से पूछती है, कहो तुम क्या पूछना चाहते हो? जिस पर अकीरो कहता है, मैं सच जानना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो तुम बना रही हो वो अब तक मेरे बिना बना रही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी अचानक से आवश्यकता पड़ गई और तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? ये सुनते सेवरित वहाँ पर डिस्प्ले ऑन करता है और अकीरो से कहता है, हमें जहाँ से ये उंगली मिली थी वहाँ की मिट्टी की जांच की और पता चला कि ये बाकी जगहों की तरह ही है। यहाँ की मिट्टी तुम्हारे आने का संदेश दे रही थी। यह सुनते ही अकीरो कहता है, ये क्या बोल रहे हो? जिस पर सेवरित कहता है, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। तब इस भी कहती है कि बैगरागुल जो तुम्हारे अंदर है वो मेफिस्टो के लिए कारीगरी किया करता था, लेकिन वो सारी कारीगरी हेल के मैजिक से जुड़ी थी और इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया ताकि तुम हेल को ढूंढने में हमारी मदद कर सको। लेकिन तभी डिस्ट्रॉयर वहाँ आता है और स्पीवी से कहता है, एक परेशानी आ गई है। जिस पर स्पीवी पूछती है, क्या हुआ? जिस पर डिस्ट्रॉयर कहता है, लेक मिशिगन में एक शिप मिली है जहाँ के सारे लोग अचानक से पागल होकर एक दूसरे को मारने लगे हैं और ऐसे ही बहुत से लोग खत्म हो गए हैं। ये सुनते ही अकीरो और डिस्ट्रॉयर उस शिप तक आ जाते हैं और उस शिप पर उतर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर अब भी कुछ लोग थे जो पागलों की तरह घूम रहे थे। ये देखकर डिस्ट्रॉयर उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अकीरो हेलवरिन बन के समुद्र में कूद जाता है क्योंकि हेलवरिन को गड़बड़ शिप में नहीं पानी में दिख रही थी। तभी हेलवरिन समुद्र के नीचे चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ तो है, इसलिए वो गहरा चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर हेलहल का सर पड़ा हुआ था जो अब भी जीवित है। ये देखकर अकीरो कहता है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे किसी भी हाल में रोकना होगा।